नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है एक नया दिन और आज हम एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। आज हम 29 अप्रैल 2022 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा। भारत की अगर हम बात करें तो भारत रहा है 5वें स्थान पर, यानी कि सी आपका करेक्ट है। अच्छा, अगर हम इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत 17 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा, जिसमें जो गोल्ड पर यहाँ पर एक गोल्ड है, 5 रजत है और 11 कांस्य पदक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर टॉप 3 जापान, ईरान और कजाकिस्तान हैं, जिसमें जापान ने 10 गोल्ड मेडल्स, ईरान ने 10 गोल्ड मेडल्स और कजाकिस्तान में 5 गोल्ड मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया की 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो दुनिया के सबसे 5वें अमीर व्यक्ति जो हैं ये बने हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, गौतम अडानी। देखो, अडानी समूह के चेयरमैन जो गौतम अडानी हैं, ये बेसिकली जेफ बेजोस को यहाँ पर वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ा है इन्होंने, और बेसिकली ये दुनिया के 5वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं वो बन गए हैं। अच्छा, फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जो अडानी ग्रुप के जो मालिक हैं यहाँ पर गौतम अडानी, इनकी जो टोटल संपत्ति है ना वो है 123 यानी कि 123.7 अरब डॉलर के लगभग, और जो बफेट जी हैं उनकी जो संपत्ति है ये 121.7 अरब डॉलर की संपत्ति आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसमें टॉप पर है एलन मस्क, जिन्होंने अभी ट्विटर को खरीदा है, 269 बिलियन डॉलर है, जबकि जेफ बेजोस है 170, और यहाँ पर बर्नार्ड ऑनराल्ड जो है यहाँ पर वो है 167.9 बिलियन डॉलर। अच्छा, जारी कौन करता है? जारी फोर्ब्स करता है, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जॉन एफ कैनेडी इन करेज बुक 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये सम्मानित किया गया है वोल्डिमिर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा लिंज चेनी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा जैकलिन बेस्नेल्सन जो है यहाँ पर मॉरिशस राज्य की सचिव हैं यहाँ पर, ठीक है, मोरिगन राज्य की सचिव है। इसके अलावा रसेल रस्टी बोवर्स, और ये एरिजोना के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वांड्रिया साइमोस ये चुनाव कार्यकर्ता हैं। तो इन सभी को यहाँ पर जॉन एफ कैनेडी इन करेज अवार्ड 2022 जो है वो यहाँ पर इन्हें दिया गया है एवरीवन। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, ये टोटल 5 व्यक्तियों को दिया गया है, ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। जॉन एफ कैनेडी जो हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर रह चुके हैं ऑलरेडी, और इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। अच्छा, एक नीना गुप्ता थी, मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले कि नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था, और मैंने चंद्रभान ख्याल जो है उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 दिया गया था। 2021 का जो अवार्ड है वो दिया गया था साहित्य अकादमी का, और ये कौन सी भाषा में दिया गया था? तो याद रखना, उर्दू भाषा में पर्टिकुलरली दिया गया था। अच्छा, मैंने नारायण प्रधान के बारे में भी बताया था कि उन्हें जीडी बिरला पुरस्कार जो है वो यहाँ पर दिया गया था। अच्छा, ये वैज्ञानिक अनुसंधान के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, तो ये भी याद रखना है। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, ये बने हैं अब्दुल्ला कुटी। तो अब्दुल्ला कुटी को भारतीय हज समिति के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। भारत की जो हज समिति है ये केंद्रीय हज समिति के रूप में भी जानी जाती है बेसिकली, और भारत सरकार एक वैधानिक निकाय भी आप लोगों को देखने को
मिलती हैं। अच्छा, मैंने आपको कुछ दिनों के पहले आपको बताया था कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल जो है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं एसोचम, इसके जो अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं, तो मैंने आपको बताया था सुमंत सिन्हा को नियुक्त किया गया था। अच्छा, एक अशोक कुमार है जिन्हें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए उन्हें यहाँ पर महानिदेशक बनाया गया था, तो इसके बारे में भी हमने कुछ दिनों पहले डिस्कशन किया था। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय स्टार्टअप्स विकसित करने के लिए वैज्ञानिक औद्योगिकी अनुसंधान परिषद की किस संस्था के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये किए गए हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या आएगा? ए आपका राइट आंसर है। अच्छा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ये इंटरनेशनल लेवल पर स्तरीय पर जो स्टार्टअप्स हैं उनको विकास करने के लिए, उनको फंडिंग देने के लिए वैज्ञानिक औद्योगिकी अनुसंधान परिषद जो है, जिसे हम यहाँ पर CSIR भी कहते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी जो है, इसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं इन्होंने। तो ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, बैटरी स्वेपिंग नेटवर्क के विकास के लिए बैटरी स्वेपिंग नीति 2022 को किस संस्था ने जारी किया है? तो याद रखना, ये जारी किया है नीति आयोग, नई दिल्ली जो है, इसके हेडक्वार्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, नीति आयोग जो है ये प्लानिंग कमीशन के बिहाफ में बनाई गई थी पर्टिकुलरली, और आप जानते ही हैं कि नीति आयोग 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर्स जो है ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेंगे, और पहले अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान में भी अध्यक्ष ही नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। अच्छा, उपाध्यक्ष जो हैं वो मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले ही चुने गए थे। यहाँ पर सुमन के बरी को यहाँ पर चुना गया था, और अगर हम CEO के बारे में बात करते हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत को चुना गया है। अच्छा, नीति आयोग के बारे में बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आपको राइट आंसर जो है वो देखने को मिलेगा एवरीवन। अच्छा, नीति आयोग के एक मसौदे बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की है। इसके अंतर्गत विकास कर रहे शहरों में दोपहिया और तिपहिया वाहनों को महत्व जो है वो दिया जाएगा। बैटरी स्वैपिंग नीति के अनुसार स्वैपेबल बैटरी वाले जो वाहन हैं उनको बिना बैटरी के बेचा जाएगा, और जिससे कि संभावित इलेक्ट्रिक जो वाहन है वो खरीदारों को कम खरीद लागत पर यहाँ पर लाभ मिल सकेगा। अच्छा, बच्चों और महिलाओं को पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, ये जो मंत्रालय है ये मंत्रालय है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। डी आपका करेक्ट है एवरीवन। महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है, इन्होंने पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 का जो आयोजन है वो पर्टिकुलरली किया था। अच्छा, इस बार का जो थीम है ना वो भी रखा गया है, स्वास्थ्य बच्चों की पहचान और स्वास्थ्य भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं का एकीकरण। ये इस बार की क्या है, थीम भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। छोटे किसानों, मजदूरों और आर्थिक तंगी से मुक्त करने के लिए किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये मंत्रालय है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अच्छा, इस अभियान का उद्देश्य जो है ये किसानों को सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे अवगत कराना है। छोटे किसानों और जो मजदूर हैं उनको आर्थिक तंगी से मुक्त करना भी आप लोगों को देखने को मिलेगा एवरीवन। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो याद रखिएगा, ये किया जाएगा ब्राज़ील के अंदर, और ब्राज़ील में भी कहाँ पर? कैक्सियस डू सील के अंदर, है ना। और ये इसका संस्करण है 24वां, तो ये भी याद रख लेना।
अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। अच्छा, टाटा सन्स इसकी स्थापना 1868 के अंदर हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को 200 लाइक तक पहुंचाने में, हमारा जो टारगेट है उसे अचीव करने में हमारी हेल्प जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।